को विस्तार दें। बड़ी खबर क्यों रुख करेंगे। यूपी में ओबीसी आयोग का गठन। यूपी सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी आयोग का गठन, तो निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आयोग का गठन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोग का गठन किया। न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। पूर्व आईएएस शोभ सिंह वर्मा और महेंद्र कुमार इसके सदस्य बने हैं। साथ ही आपको बता दें कि संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी ओबीसी आयोग सदस्य बने हैं। तो 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी। दरअसल कोर्ट में आरक्षण को लेकर के, ओबीसी को लेकर के कोर्ट ने एक डेलीगेशन आयोग की मांग की थी, डेडिकेटेड, और इसके लिए साफ तौर पर कहा था कि सर्वे पहले कराया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी कफील हमारे साथ जुड़ गए हैं। कफील, देखिए कल ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया और आज ही एक 5 सदस्यीय टीम का गठन भी हो गया है। फिलहाल क्या कुछ प्रारूप है, किस तरीके की रूपरेखा है, जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए ये 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 2 आईएएस, 1 सीनियर वकील और साथ ही साथ 1 अपर जिला जज इसके सदस्य होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ कर दिया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा और जो आरक्षण है उसको देने के बाद ही चुनाव संपन्न कराया जाएगा। तो अब इस आयोग का गठन हो गया है। जिस तरह से कोर्ट ने आयोग गठन करने के निर्देश दिए थे, अब उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जो नगर विकास के प्रमुख सचिव हैं अमृत अभिजात, उन्होंने इसका आदेश जारी कर दिया है। इस आयोग की जो अवधि होगी वो 6 महीने की होगी। तो इसमें कुल 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष है। तो अब ये आयोग ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरा सर्वे करेगा। इसके साथ ही साथ जो निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर का बहस छिड़ी हुई थी, अब वो कहीं ना कहीं इस जो आयोग का गठन हुआ है उसके बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन कफील, बड़ी बात यह कि आयोग का गठन कर दिया गया, अभी सर्वे होगा, फिर सर्वे के बाद सर्वे रिपोर्ट्स आएगी, लेकिन अभी इसमें इस पूरे प्रक्रिया में वक्त लगेगा। इसका मतलब यानी कि सीधे तौर पर निकाय चुनाव पूरी तरीके से अब लेट होगा, अभी हाल फिलहाल नहीं होने वाला, ये कह सकते हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने साफ किया था कि सरकार एक आयोग का गठन करे या तो बिना आरक्षण के चुनाव कराए। तो अब जो है आयोग का गठन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो निकाय चुनाव है वो अब अप्रैल या मई में होगा। फिलहाल आयोग का गठन हुआ है। ये आयोग जो ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर सर्वे करेगा, उस आधार पर आरक्षण तय होगा। तो इस पूरे आयोग के बनने के बाद ये माना जा रहा है कि जो निकाय चुनाव जनवरी या फरवरी में होना था, अब वो टलकर अप्रैल या मई में हो सकता है। यानी कि कफील, साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार के पास भी कहीं ना कहीं 3 विकल्प थे। एक ऊपरी अदालत की बात करें और एक इन्हीं हालातों में पिछड़ी आरक्षण व्यवस्था को लेकर के अगर चालू रहती तो चलाते, और या फिर आयोग का गठन करके। लेकिन अब ये भी सरकार ने भी कहीं ना कहीं मुनासिब समझा कि और एक आयोग का गठन किया। कफील, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोर्ट ने कपिल आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ संजय निषाद जी जुड़ गए हैं, यूपी सरकार में मंत्री। संजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कल ही कोर्ट का आदेश आया और 5 सदस्यीय आयोग का आज गठन भी हो गया, और आप भी लगातार मांग उठाते रहे। इस फैसले को लेकर के आपकी टिप्पणी चाहेंगे जरा संजय जी। मैं तो कोर्ट के आदेश का सम्मान हमारी सरकार करती है, और गठन किया तुरंत, और ओबीसी का समस्याओं का जो कोर्ट का निर्देश है उसका पालन करके वो भी हम तो धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपनी सरकार को, कि कोर्ट के फैसले आने के बाद तुरंत उन्होंने कहा भी बिना ओबीसी की विसंगति दूर किए हम जो है कोई चुनाव नहीं कराएंगे, ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। तो ओबीसी के साथ हमारी सरकार है, इसके लिए मैं तो आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और आयोग का गठन तुरंत हो जाना यह बहुत बड़ी बात है, और मैं अपनी सरकार को संजय जी, अब उन लोगों को कैसे जवाब देंगे जो लोग लगातार सवाल उठाते हैं कि सरकार ओबीसी आरक्षण की विरोधी है? उनसे पूछा जाए कि जब वो उनके साथ सरकार थी तो उन लोगों ने क्या किया था। उन लोगों ने वो ओबीसी की और जितनी जातियां थी उनके साथ कैसे भेदभाव हुआ, कि जातियां उनसे दूर क्यों हुई, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना।
आज सभी जातियों के साथ हम सम्मान कर रहे हैं, एससी का भी, ओबीसी का और सवर्ण का भी, तो इसीलिए तो हमको दोबारा जनता पसंद कर रही है। अच्छा संजय जी, एक सवाल का और जवाब जरा आपसे चाहेंगे, जो आप भी तो सामाजिक न्याय समिति को लेकर के लगातार मांग करते आ रहे हैं, उसके बाद अब आपके लिए कितनी बड़ी, आपके समाज के लिए किस तरीके से राहत भरी खबर कहा जा सकता है? जब आयोग का गठन हो गया तो मेरे भी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि सपा फुटबॉल के तरह, बसपा फुटबॉल के तरह, कांग्रेस ने फुटबॉल के तरह हमारी जातियों के साथ अन्याय धोखेबाजी किया है। तो कम से कम अब ये तय हो जाएगा कि मछुआर समुदाय कहाँ है। 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते सपा ने हमें ओबीसी से निकाल दिया, सूचना जारी करा दिया राज्यपाल से। तो अब पहले का जिनका बना था वो तो ओबीसी में है, बाकी नहीं बन रहा, वो कहाँ है? तो कम से कम आयोग इस बात को लेगा संज्ञान में कि इन भी जातियों का कम से कम सम्मान होना चाहिए, उनको उचित स्थान मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी हमसे बात करने के लिए। तो संजय निषाद जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि बहुत बहुत स्वागत किया इस फैसले का। कपिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, आपने सुना कि देखिए संजय निषाद साहब ने भी कहा, जो लगातार सामाजिक न्याय समिति के जरिए अपने समाज के आरक्षण को लेकर के लगातार मांग उठाते रहे, लेकिन इस फैसले का अब हर ओर स्वागत किया जा रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए जब कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया था। इसके साथ ही साथ जो बीजेपी की गठबंधन की पार्टियां हैं, अपना दल हो या संजय निषाद जी की पार्टी हो, ये तमाम लोग इस चीज़ पे थे कि आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। तो सरकार पर भी एक तरफ से दबाव था, तो सरकार ने तुरंत आयोग का गठन भी कर लिया, क्योंकि इससे पहले जो सरकार के कई मंत्री थे वो ये बयान भी दे रहे थे कि अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। फिलहाल अब आयोग का गठन कर दिया गया है और निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जो माना जा रहा था कि जनवरी में चुनाव हो जाएगा, अब जो आयोग गठन हुआ है उसमें अभी काफी टाइम रहेगा, सर्वे होगा, तो जो तमाम अध्यक्ष और सदस्य हैं वो अभी बैठक करेंगे। तो अब लगता है कि चुनाव अप्रैल या मई तक टल सकता है। फिलहाल जो आयोग का गठन किया गया है उसमें पूर्व न्यायाधीश, उनको अध्यक्ष बनाया गया है, 2 आईएएस हैं उनको सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही साथ एक अधिवक्ता और अपर जिला जज, उनको भी सदस्य बनाया गया है। लेकिन कपिल, अगर बात करें जो आयोग बनाया गया है, जिसका गठन किया गया है, इसको लेकर के उन लोगों को लिए भी सवाल है जो लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे कि ओबीसी आरक्षण में सरकार को लेकर के मंशा पर उठ रहे थे सवाल, उनको भी कहीं ना कहीं जवाब मिला है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष में चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये तीनों पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर थी। इनका कहना था कि सरकार आरक्षण विरोधी है, जो ओबीसी हैं उनकी विरोधी है सरकार। अब फिलहाल सरकार ने सभी की जो उन पर आरोप लग रहे थे उस पर सरकार ने चुप्पी लगा दी है, क्योंकि जिस तरह से आयोग का गठन हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा। तो अब ये आयोग गठन करने का मतलब ये है कि निकाय चुनाव आरक्षण के साथ ही होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल इस तमाम सारी जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर